हुए खुद सर और जालिम और जाबिर लोगों को वाइदें सुनाई। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। यकीनन हजर व शजर और बुतों की परस्तश करने वाले नाकाम व नामुराद हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनका उम्दा व आला और मुअज़्ज़ज़ हस्ब व नसब से इंतखाब किया गया। अल्लाह की रहमत व सलामती नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व असहाब पर, जिनसे सिर्फ अहले ईमान ही मोहब्बत करते हैं। मुनाफिकीन और बेदीन फासिक व फाजिर लोग उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। हम्द व सलात के बाद मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अपनी आखरत के लिए तोशा आखरत ज़ादे राह इख्तियार कर लो और दुनिया से धोखा मत खाओ। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर एक को ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। मुसलमानों, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आना और उनकी ताज़ीम व तकरीम करना उन भलाइयों में से है जो बुलंदी अखलाक में 14वीं के चांद की तरह रोशन और वाज़े हैं। मजद व शराफत में उस हार की तरह है जिसमें बिखरे मोती परो दिए गए हों, और अजर व सवाब की कसरत और वसअत में समुंदरों की तरह हैं। पड़ोसी से मुराद हर वो शख्स है जिसका घर आपके घर से मुत्तसिल हो, या जिसका घर आपके घर से करीब हो, अगरचे मुत्तसिल ना भी हो, या जिसका घर आपके घर के मद्दे मुकाबिल हो, दरमियान में सिर्फ रास्ता ही हायल हो, या दोनों की गली और रास्ता एक हो, या दोनों की मुलाकात मस्जिद में होती हो, वगैरह वगैरह। ये सभी पड़ोसी में शामिल हैं। और ये भी कहा जाता है किसी के साथ एक ही महल्ले में या शहर में रहने वाला भी पड़ोसी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया है, फिर वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। वजह इस्तदलाल ये है कि अल्लाह ताला ने मदीना में उनके साथ रहने को पड़ोसो जवार से ताबीर किया है। अल्लाह ताला ने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक, एहसान व भलाई और ताज़ीम व तकरीम के साथ पेश आने का हुक्म दिया है, खा वो नस्ब व रिश्तेदारी के लिहाज से करीबी हो या ना हो। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। नीज करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदारों, हमसायों, अजनबी हमसायों, अपने हमनशीन और मुसाफिर, इन सभी के साथ अच्छा सलूक करो। नीज उन लोंडियों और गुलामों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो तुम्हारे मातहत हैं। अल्लाह ताला यकीनन मगरूर और खुद पसंदी इख्तियार करने वाले को पसंद नहीं करता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के हक के बारे में इस कदर वसीयत करते रहे कि मुझे ख्याल होने लगा कि वो पड़ोसी को वरासत का हिस्सेदार बना देंगे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ कदर व मंजिलत के एतबार से सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्त के लिए अच्छा हो, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा हो। इसे इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की ताज़ीम व तौक़ीर करे। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और एक रिवायत में है कि अपने पड़ोसी के साथ एहसान करे। लोगों में से अहले ईमान ही सबसे ज्यादा पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक करने वाले हैं, और उनमें सबसे ज्यादा पड़ोसी के हकूक़ मुहाफिज हैं। मैंने बनु शीबान की हमसायगी इख्तियार की तो उनकी हमसायगी बड़ी ही खुशगवार रही। बेशक शरीफ लोग पड़ोसी के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। जिसका हस्ब व नसब अच्छा होता है तो हमसाये के साथ उसका तामुल भी अच्छा रहता है, और जो शख्स अपने हमसाया के साथ एहसान करता है उसके घर पे बरकतों का नज़ूल होता है। वो पड़ोसी जो हद दर्जा मुशफिक व मेहरबान और जूद व सखा का पैकर हो, और जिसके यहाँ से बख्शिश व खैरात का दरिया बहता हो, और वो पड़ोसी जो हद दर्जा बखील, नाशुक्रा और फजल व एहसान का मुनकर हो, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। पड़ोसी के इकराम की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे उसके साथ हुस्ने सलूक करना, उसकी अमानत की हिफाजत करना, उसकी सतरपोशी करना, गलती लग़ज़श होने पर उसे दरगुजर कर देना, मुआफ कर देना, उसकी गीबत करने वाले को रोकना और उसकी हुर्मत का लिहाज रखना, और अहदो पैमान की हिफाजत करना, उसकी खैर खाही करना, उसकी दावत को कबूल करना और उसके एहसान का बदला देना, उसकी जरूरियात को पूरा करना, उसकी मदद करना, और उसे अज़ियत व तकलीफ पहुंचाने और धोखा देने से बाज रहना। हमारे हमसाये कभी भी हमारी तरफ से धोखे का खौफ नहीं खाते, और हम उसी रविश पर कायम रहेंगे यहां तक कि मिट्टी में दफन कर दिए जाएं।
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अल्लाह की उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है, कसम है अल्लाह की उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है, कसम है अल्लाह की उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये फरमाया, उस शख्स की वजाहत नहीं फरमाई, तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो कौन शख्स है जिसका ईमान कामिल नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसके पड़ोसी उसकी बुराइयों और उसके शर से महफूज व मामून ना हो। बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। दरअसल हमसायगी हमसायों के दरमियान एक कीमती रिश्ता है, लिहाजा अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती मोहब्बत के साथ रहो, उनके फुकरा, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के साथ एहसान करो, क्योंकि शरीफ और सखी लोगों के साथ रहने वाले पड़ोसियों की औलाद पर भी यतीमी या तंगदस्ती जाहिर नहीं होती। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसे इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में रिवायत किया। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शोरबे वाली चीज या शोरबे वाला सालन पकाता है तो उसमें कुछ पानी ज्यादा डाल लिया करो और अपने हमसाये का भी ख्याल रखा करो। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब भी हमारी हांडी चूल्हे से उतरती है तो एक डोई हमारे लिए और दूसरी पड़ोसी के लिए होती है। लिहाजा आपके पड़ोस में जो फुकरा मसाकीन, बेघर और पनागुज़ी अफराद हैं, उन्हें याद रखो और मौसम सरमा के हमले, सर्द हवाओं के झोंकों, औस, ओले और बर्फबारी की शिद्दत से जिनके दांत थरथरा रहे हैं, जिनकी हड्डियों के जोड़ कांप रहे हैं, जिनकी उंगलियां शल हो चुकी हैं और जिनके हलक खुश्क हो गए हैं, उन्हें मत भूलो। आपके घर से जिसका दरवाजा सबसे करीब है उससे शुरू कीजिए, फिर जो उसके बाद करीब है। इसी तरतीब से देखिए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे दो पड़ोसी हैं, उनमें से किसे हदिया भेजूं? आपने फरमाया, उन दोनों में से जिसका दरवाजा आपके घर से ज्यादा करीब हो। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। दूर से आने वाला बख्शिश का तलबगार भी आपके जुदो सखा से फैज़याब होता है और पड़ोसी भी आपकी सखावत में वाफर हिस्सा पाता है। मुसलमानों, असर अंगेजी में पड़ोस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि तबीयतों में जज़ब करने की सलाहियत और वदीयत में रख दी गई है और नफ्स इंसानी नकाली का खुगर हुआ करता है। इसलिए पड़ोसी बाहमी मुसाहबत, ज़ियारत, उन्स व मवद्दत और एक साथ उठने बैठने की वजह से एक दूसरे के अखलाक से मुतासिर होते हैं। बसा औकात एक हमसाया दूसरे हमसाये के औसाफ से मुत्तसिफ हो जाता है, उसके अखलाक से लेस हो जाता है, और बसा औकात इंसान अपने पड़ोसी के नेक होने की वजह से नेक बन जाता है और उसके खराब होने की वजह से खराब हो जाता है। यही वजह है कि शरीफ और अक्लमंद लोग घर बनाने से पहले अच्छी हमसायगी इख्तियार करते हैं। जैसा कि अबू तमाम ने कहा, है कोई जो यारूब के तमाम लोगों को यह बतला दे कि मैंने घर बनाने से पहले पड़ोसी का इंतखाब किया है। ए अब्द इब्न हब्तर, कौम के पड़ोसी का ख्याल रखो, तुम उस वक्त तक राह रास्त पर बाकी नहीं रह सकते जब तक तुम्हारा पड़ोसी उस पर बाकी न रहे। पड़ोसी और हमसाये के इंतखाब में अहले दानिश और बीनिश के बहुत से मशहूर अकवाल मिलते हैं। जैसे एक कौल ये है, घर से पहले पड़ोसी को देखो, और एक कौल ये है, सफर से पहले रफीक का इंतखाब करो। और यह भी कहा जाता है कि अपना घर खरीदने से पहले अपना पड़ोसी पहचान लीजिए। और यह भी मशहूर कौल है, जिसका पड़ोसी बुरा होगा उसका मस्कन और उसकी रहائش भी बुरी होगी, उसका मस्कन भी बुरा होगा। और कहा जाता है अच्छे पड़ोस का इंतखाब करो, क्योंकि दरिंदे और हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी अपने पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखते हैं। और जिनके पड़ोस में रहोगे पहले उनको तलाश करो, क्योंकि जब तक पड़ोसी अच्छा नहीं होगा वहां घर बनाना मुनासिब नहीं रहेगा। और किसी घर की सआदत में से यह है कि उसका पड़ोस अच्छा हो। नाफे बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान आदमी की सआदत यह है कि उसका आंगन वसी हो, पड़ोसी नेक हो और सवारी अच्छी हो। और सबसे खुश नसीब लोग उस शहर के लोग हैं जिसके बाशिंदे अपने पड़ोसियों के हुस्न अखलाक की तारीफ करें। अबुल जहम अदवी को बसरा में उनके घर पर 1 लाख दिरहम की ऑफर की गई तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम लोग सईद बिन आस की हमसायगी को कितनी कीमत में खरीदोगे? लोगों ने कहा, क्या कभी किसी पड़ोस को भी खरीदते हुए किसी ने देखा है? तो अबू जहम अदवी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं ऐसे घर को फरोख्त नहीं कर सकता जिसके पड़ोस में एक ऐसा शख्स रहता हो जो मेरा इस
قدر ख्याल रखता हो, जब मैं गायब होता हूँ मेरे अहवाल दरियाफ्त करता है और मेरे अहलो अयाल के बारे में मेरे हकूक के याद रखता है, जब मुझे देखता है तो मेरा पुरजोश इस्तकबाल करता है, अगर मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो खुशी खुशी मेरी ज़रूरियात को पूरा कर देता है, और अगर मैं सवाल नहीं करता हूँ मेरे साथ फिर भी शफकत का मामला करता है और खुद ही पेशकश कर देता है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे सोने के बराबर भी इस घर की कीमत दी जाए फिर भी मैं इसको इख्तियार नहीं करूंगा और ना ही उसको खातिर में लाऊंगा। बेशक मैं तुम्हारे पड़ोसी पर रशक करता हूं जिसे तुम्हारे जैसा पड़ोसी मिला है, बेशक मैं तुम्हारे पड़ोसी पर रशक करता हूं जिसे तुम्हारे जैसा पड़ोसी मिला है, और वो किस कदर खुश नसीब है जिसको तुम्हारा पड़ोस हासिल है। और जब आप देखें कि आसपास कई घर बसे हुए हैं, उनके दरवाजे एक दूसरे का दीदार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में नफरत है, नफूस में कदूरत है, तो ये जान लो कि बुखलो हिर्स, निज़ा, बुग़्ज़ व नफरत और मुनाफसत ने उनके दिलों की रौनक को खत्म कर दिया। अगर दिलों में एक दूसरे को दरगुजर करने का जज्बा ना हो तो पड़ोसी का मतलब सिर्फ दीवारों की कुर्बत ही रह जाती है। ऐ मुसलमानों, बुरा पड़ोसी तो हद दर्जा नुकसान दे, मुसलसल शिकावत का बाइस, फक्र फाका और दायमी शर फसाद और अब्दी अजियत और तकलीफ का सबब है। जो पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है, उनकी गलतियों को ढूंढता है, उनके अयूब को तलाश करता है, राजों को अफशा कर देता है, उससे दुश्मनी रखता है, नुकसान पहुंचाता है, उस पर चीखता है, शरीफ और कमीने में फर्क नहीं करता, और ना दूर में रहने वाले और पड़ोसी में फर्क करता है, पड़ोस में रहने वाले के दरमियान फर्क करता है, फितरों की आग भड़काता है, शर फैलाने की कोशिश करता है, वो बिच्छू की तरह जहरीला, लोमड़ी की तरह मक्कार और गौ की तरह खबीस होता है, और हमारे हमसाए उसकी झूठी गवाहियों और अल्जाम तराशियों से महफूज नहीं होते हैं। सक़अब बिन अमर नहदी से जब नौमान ने सवाल किया कि लाइलाज बीमारी क्या है, तो आपने फरमाया बुरा पड़ोसी, जिससे अगर बहस करो तो तुम पर बोहतान बांधे, अगर गायब रहो तो तुम्हारी ऐबजोई करे और खामोश रहो तो तुम पर जुल्म ज्यादती करे। जो शेरों के पड़ोस में रहेगा उसके शर से महफूज नहीं रह सकता। शेरों को अपने पड़ोस का कोई पासो लिहाज नहीं होता। लोग कहते हैं सबसे बुरा पड़ोसी वो है जो अपनी आंख और दिल का पहरा आप पर लगाए रखता है। अगर कोई अच्छाई देखता है तो उसको छुपा देता है, और अगर कोई बुराई देखता है उसको फैला देता है। और बुरा पड़ोसी वो है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं होता, अगरचे वो अपने किरदार और गुफ्तार में एहतियात बरते, लिहाजा आप उसके साथ नरमी और मुदारात का सलूक बरतो ताकि उसके शर से बच सको और उसको छोड़ने और तरक करने की नौबत ना आए, लेकिन एहतियात बरतो ताकि उसके मकरो फरेब से भी बच सको, यहां तक कि उस घर से मुंतकिल हो जाओ और उसके पड़ोस से फरार इख्तियार कर लो। बुरे पड़ोसी के साथ सब्र को लाजिम पकड़ो, और अगर सब्र नहीं कर सकते तो बेहतर है वहां से मुंतकिल हो जाओ। और दरिंदों से ज्यादा ऐसे आदमी के पड़ोस से भागना चाहिए, क्योंकि अहलो अयाल में दर आने वाले कितने ही फितने फसाद की जड़ यही खराबी होती है। बसरा में अबुल अस्वद का एक घर था जहां एक पड़ोसी से उनको हर वक्त अजियत पहुंचती रहती थी, तो उन्होंने अपने घर को बेच दिया। तो उनसे कहा गया कि आपने अपने घर को फरोख्त कर डाला? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने पड़ोसी की वजह से बेचा है। पड़ोस में रहने वाला आदमी अगर हम मिजाज और हम मशरब ना हो और घर का माहौल साजगार ना हो तो ऐसे घर से मुंतकिल हो जाना चाहिए। सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि कोई भी शख्स जो अपने पड़ोसी पर जुल्म करता है, उसे सताता है, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, तो उस शख्स के लिए हलाकत व तबाही है। इसको इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में सही सनद से रिवायत किया है। अगर तुम्हारे नजदीक तुम्हारे पड़ोसी की कोई इज्जत नहीं है और ना ही तुम जैसों के पास रिज़्क़ तलाश किया जाता है, तो अपने हस्ब व नसब को बोसीदा कपड़ों में लपेट कर रख दो, क्योंकि तुम्हारे अखलाक व किरदार ने उसकी खबासत को जाहिर कर दिया। और एक मुसलमान को चाहिए अपने घर को मुश्तबे अफराद और फिस्को फजूर के रसिया लोगों के घरों से दूर रखे और अल्लाह से उनकी शर से पनाह मांगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहायश की जगह में बुरे पड़ोसी से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि खाना बदोश तो अपनी जगह बदलते रहते हैं। इमाम नसाई ने इसी रिवायत किया है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर पड़ोसी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो तो वो दो हालात से खाली नहीं होगा, या तो वो पर्दा में ये काम करेगा और अपने दरवाजे को बंद रखेगा, तो ऐसे आदमी से एराज करिए, और अगर मुमकिन हो तो उसको तन्हाई में वाज़ो नसीहत कीजिए और ज्यादा बेहतर है, और अगर फिस्को फजूर का और यही ज्यादा बेहतर है, और अगर फिस्को फजूर का एलानिया मुर्तकिब हो तो उससे अच्छी तरह कता ताल्लुक ही कर लीजिए। इसी तरह अगर कोई अक्सर नमाजों को ज़ाय करने वाला हो तो उसको बार बार रिफ्क व नरमी के साथ नेकी का हुक्म दो और मुनकर बुराई से रोको।
ورنہ اس سے اللہ کے لیے قطع تعلقی کر لو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس قطع تعلقی کا اس پر اثر پڑے، لیکن اس کی وجہ سے اپنی گفتگو اور سلام و کلام اور ہدایہ و تحائف دینا بند مت کرو۔ لیکن اگر دیکھو کہ وہ سرکشی پر مصر اور خیر سے دور ہے تو اس سے اعراض کرو اور کوشش کرو کہ اس کے جوار و پڑوس سے منتقل ہو جاؤ، اور اگر پڑوسی دیوس اور بغیرت ہے یا اس کی بیوی غلط راستے پر ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، یا کوشش کرو کہ تمہاری بیوی اس کی بیوی سے دوستی نہ رکھے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے، اور اپنے آپ پر ڈرو اور اس کے گھر میں مت داخل ہو۔ اے مسلمانوں، انسان کے حال و احوال سے سب سے زیادہ اس کے اہل و عیال اور اس کے پڑوسی واقف ہوتے ہیں، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے بھروسے مند اور امانت دار پڑوسی کی زبان اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے، کیونکہ پڑوسی کی زبان آدمی کو پرکھنے کا معیار ہوتی ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کی دلیل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے پڑوسی کو کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو حقیقت میں تم نے اچھا کیا، اور اگر تم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آدمی کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس کے رشتہ دار، پڑوسی اور اس کے دوست اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور جن کی اپنے رب کے فضل سے ہر خواہش پوری ہوئی۔ آپ سب نے میری باتیں سنی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہوں، اور آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا و بخشش کی بارشیں کی اور ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا کہ تاریکیوں کے تانے بانے بکھر گئے اور شب دیجور کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ اگرچہ یہ بات جھوٹے سرکشوں کو ناگوار گزرے، وہ تو شریف لوگوں کی نسل سے پیدا ہونے والوں میں سب سے مکرم ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو فضائل و مناقب کے مجسم تھے، اور یہ رحمت و سلامتی اس وقت تک نازل ہوتی رہے جب تک پانی سے بھرے بادل موسلادھار بارشیں برساتے رہیں اور آسمان ستاروں کی روشنیوں سے چمکتا دھمکتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کسی کو بھی نہ حق اذیت و تکلیف دینا حرام ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، لہٰذا انہیں تکلیف دینے سے گریز کیجیے۔ اس پڑوسی میں کوئی خیر و بلائی نہیں جو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں خاتون کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اور فلاں عورت روزے کم رکھتی ہے، نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کم کرتی ہے، پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنتی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ کسی ادیب کا قول ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کا کوئی پڑوسی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اور جب کسی کے گھر میں کوئی لمبا درخت ہو اور اس قدر پھیل جائے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے گھر تک پہنچ جائیں اور وہ اس سے تکلیف محسوس کریں تو انہیں کاٹ دینا چاہیے اور ایسا بنا دینا چاہیے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے ایسی سخت اور مسلسل آواز پیدا ہو رہی ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اور ہر ایسی چیز کو بھی زائل کرنا واجب ہے جس کی بدبو پڑوسیوں کو مسلسل اذیت پہنچا رہی ہو، مثلا کوڑا کرکٹ، خار و خس اور گھاس پھوس وغیرہ، کیونکہ یہ کھلم کھلا پڑوسیوں کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رہائشی گھروں کی چھتوں پر کبوتروں کو پالنا بھی جائز نہیں ہے،
क्योंकि इससे भी पड़ोसियों को तकलीफ होती है। इसी तरह घरों की छतों पर चढ़ने से पड़ोसियों के घरों और उनकी मुहर्रमात पर निगाह पड़ती है और उसी निगाह के जरिए उनके सतर और पर्दे की हुर्मत पमाल होती है। इसी तरह उन कबूतरों के घोंसलों, उनकी खुशक लकड़ियों और कबूतरों की बीटों गंदगी से भी पड़ोसियों को तकलीफ होती है, जो सरासर उनके साथ ज्यादती है। हाँ, अगर परिंदे उड़ाने की गरज से नहीं है बल्कि चूजों के लिए या अंडों के लिए या मानूसियत के लिए या पैगाम रसानी वगैरह के लिए रखे हैं, जिनमें लोगों को किसी किस्म की कोई अजियत और तकलीफ नहीं है, या ऐसे परिंदे हैं जिनके पर काट के रखे गए हैं या पिंजरों में बंद रखे गए हैं, उन्हें उड़ाना मकसूद नहीं है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। उनका अनाजो दाना, बाकी बचा हुआ खाना और कबूतरों के पानी पीने की नालियां वगैरह जैसी इन चीजों को लोगों के घरों के दरमियान या रहायशी महल्लों के दरमियान सड़कों पर फैलाना, फेंकना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि इससे ताफुन गंदगी फैलती है और हमसायों को तकलीफ होती है। और जब वो किसी फलदार दरख्त या खजूर के दरख्त पर फल तोड़ने की खातिर चढ़े या अपनी किसी जरूरत के तहत अपनी छत पर चढ़े जिससे उसके सामने अपने पड़ोसी के घर की अंदरूनी चीजें नुमाया होने लगे, या ये कि चढ़ते वक्त उस तरफ झांकने की नौबत दरपेश हो, तो ऐसी सूरत में उस पर वाजिब है कि अपने पड़ोसी से इजाजत ले ले, नागहानी और अचानक न चढ़े, ताकि उसका हमसाया अपनी इन सारी चीजों का पर्दा कर ले जिन्हें वो उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। हाँ, उसका अहले खाना हो या वो उसकी दौलत हो या कोई और मंजर हो जिसे वो नापसंद करता है कि कोई उसकी तरफ देखे। पड़ोसी का पड़ोसी पर हक ये है कि उसकी बीवी के साथ उसकी बीवी के ताल्लुक से खयानत ना करे और पड़ोसी की औरतों और दीगर हुर्मत की जगहों से अपनी निगाह को दूर रखे। अगर मेरी पड़ोसन नमोदार हो जाए तो मैंने अपनी निगाह को पस्त कर लेता हूं, यहां तक कि वो अपनी जाए पनाह में दाखिल होकर मुझसे गायब ना हो जाए। और जिना की फौहश तरीन और बदतरीन किस्म यह है कि आदमी अपनी पड़ोसी की बीवी से जिना करे। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है तू अल्लाह का शरीक बनाए हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। मैंने पूछा उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने बच्चे को उस डर से मार दे कि वो तेरे साथ खाने में शरीक होगा। मैंने पूछा उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करे। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में नाहक किसी का खून बहाने के फौरन बाद दूसरा बड़ा जुर्म और कबीरा गुनाह पड़ोसी की बीवी से जिना को करार दिया गया है, क्योंकि इसके मफासिद और नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, जैसे नुत्फे का इख्तिलात, मशकूक हस्ब व नसब, इज्जत पर बदनुमा दाग और पड़ोसी को अजियत पहुंचाना वगैरह वगैरह। पड़ोसी की बीवी का तस्करा करके पड़ोसी के अजीम हक को वाज़ेह किया गया है कि आदमी पर वाजिब है कि जिस तरह वो अपनी बीवी पर गैरत का मुजाहरा करता है, बिल्कुल इसी तरह अपनी पड़ोसी की बीवी के जिना पर भी गैरत का मुजाहरा करे। मिकदाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से पूछा, जिना के मुतालिक क्या कहते हो। उन्होंने जवाब दिया, वो हराम है और क़यामत तक हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सुनो, इंसान का अपने पड़ोसी की औरत से जिना करना दूसरी 10 औरतों से जिना करने से भी बदतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी की बनिस्बत क्या फरमाते, क्या कहते हो। उन्होंने यही जवाब दिया कि वो हराम है, अल्लाह और उसके रसूल ने उसे हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, 10 जगह की चोरी भी इतनी बुरी नहीं जैसी पड़ोसी की एक जगह की चोरी है। बुखारी ने इसे अदबुल मुफरद में रिवायत किया है। बाज लोग बच्चों को अदब सिखाने में लापरवाही बरतते हैं, फिर ये बच्चे शोर होगा, चीखों पुकार, तालियों और सीटियों से आसपास रहने वालों को परेशान करते हैं और शोर शगब, लड़ाई झगड़े और फितरे फसाद के जरिए मुसाफिरों और राहगीरों को तंग करते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। बच्चों के झगड़ों की वजह से कितने पड़ोसियों के रिश्ते खराब हो चुके हैं। आप देखेंगे ये बच्चे घरों के गोशे और कोने में अनार के दानों की तरह बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ शोर शगब करना होता है। ना तुलुए फजर इन्हें रोक पाती है और ना किसी की नजर से वो शर्माते हैं। वो अजान सुनते हैं पर जवाब नहीं देते हैं, नमाज के लिए सब बंदियां हो जाती हैं लेकिन वो कोई परवाह नहीं करते। वो किसी बुजुर्ग को देखकर भी नहीं शर्माते। वो छेड़छाड़, सरकशी और मजाक व तमस्खुर में ही सरमस्त रहते हैं। कौन है जो मुझसे सोने वाले पड़ोसी को बेचेगा? कौन है जो मुझसे सोने वाले पड़ोसी को बेचेगा? ऐसे पड़ोसी के बदले में जो ना तो खुद सोता है ना दूसरे को सोने देता है। वो दिन में तो इंसानी लिबास में रहता है लेकिन आधी रात के बाद शैतान रजीम बन जाता है। लिहाजा अपनी औलाद को हमसायों को तकलीफ देने से बाज रखो, उनके अखलाक को संवारो, फसाइल और अच्छे मकार में अखलाक के आदी बनाओ, यहां तक कि वो बेहतरीन अखलाक व आदाब, सीधे रुख, दुरुस्त मनहज और मकबूल शक्ल सूरत अपना ले। राह रास्त दिखाने वाले
मखलूक की सिफारिश करने वाले अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो, क्योंकि जो उन पर एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा। ऐ अल्लाह हमारे नबी और सरदार रहमत और सवाब की खुशखबरी देने वाले, अज़ाब और इकाब से डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नाज़िल फरमा, जो रोज़े क़यामत साहिब शिफाअत होंगे, जिनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ऐ अल्लाह उन पर, उनकी आलो असहाब पर रहमतें नाज़िल फरमा और उनके साथ साथ हमसे रबी राशि हो जाए। ऐ करीम और बहुत ज्यादा अता करने वाले, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमान और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क व मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा फरमा, दिन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा, तमाम मुस्लिम ममालिक और हमारे मुल्क ममलकत सऊदी अरब को साजिश करने वालों की साजिश, मकर और तदबीर करने वालों के फरेब और बुग़्ज़ व हसद रखने वालों के बुग़्ज़ व हसद से महफूज फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारे पेशवा खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और नेकी और तकवा के कामों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, उन्हें और उनके वलीअहद को इस्लाम की तक़वियत और मुसलमानों की इस्लाह के काम सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी फौज और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों को आफियत अता फरमा, हमारे फौज शुदगान की मग़फ़िरत फरमा और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। ऐ जो तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमारी पुकार को मंजूर फरमा। ऐ इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले और निहायत रहम करने वाले।